हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये जो है सेकंड पार्ट है मेरी जो सीरीज़ का मथुरा वृंदावन की, तो बस आप इसे एंजॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम आ गए होटल में। हो गया है दोपहर का टाइम, हमने खाना वगैरह सब खा लिया, तो खाना वाना खा के होटल बुक करा। बहुत मुश्किल से होटल बुक हुआ है क्योंकि संडे और सैटरडे इतना इतना मतलब इतना रश रहता है, इतनी भीड़ रहती है कि बुकिंग करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो हमने जो है अब बुकिंग करी बड़ी मुश्किल से। हमें दो रूम मिले हैं बहुत मुश्किल के बाद। और फिर हम अब रूम में आए। अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद में हम शाम को जब मंदिर ओपन खुलने शुरू स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग जो वृंदावन के मंदिर है वो घूमने जाएंगे। और तो अभी हम आए यहाँ तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम निकल पड़े हैं अब वृंदावन की गलियों में भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो हम सबसे पहले जो है जा रहे हैं निधिवन, क्योंकि अभी जो मंदिर खुलने में टाइम है तो निधिवन जो है वो ओपन रहता है। निधिवन सुबह 6 बजे खुलता है और रात के 7 बजे तक खुला रहता है। तो इस वजह से हम जा रहे हैं पहले निधिवन। और यहाँ पर निधिवन के साइड में भी एक ये मंदिर है राधा कृष्ण जी का। तो यहाँ पर जो टूरिस्ट लोग आए थे वो अपने फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। ये भी बंद था तो इसलिए हम यहाँ गए नहीं। और ये है निधिवन, और आप देख सकते हो कि निधिवन में जो है कितनी भीड़ है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी निधिवन में, क्योंकि संडे का टाइम था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और निधिवन में जो है 5 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। 5 टेम्पल हैं, जिसमें से एक रंगमहल है, एक ललित कुंड है। ललित कुंड का जो मतलब एक कुआं है, उसका क्या उसकी जो स्टोरी है ये है कि जब एक बार रासलीला करते टाइम राधा कृष्ण जी को प्यास लगी थी राधा को, तो कृष्ण भगवान जी ने अपनी बांसुरी से वो कुएं का निर्माण किया था। तो इसलिए उसका नाम ललित कुंड भी पड़ा हुआ है। और वो कुआं जो है राधा कृष्ण कृष्ण भगवान जी का के टाइम से ही है। और यहाँ पर भी 2-3 मंदिर हैं, जिनमें जो है भगवान जी की एक मंदिर ये है जिसमें भगवान जी की जो है मूर्ति उत्पन्न हुई थी। तो ये वो वाला मंदिर है। और दूसरा जो मंदिर है वो है रंग महल मंदिर, जिसमें जो है कृष्ण भगवान जी का जो है चांदी का बेड लगा हुआ है, जिसमें जो है रात को रासलीला करने के बाद में राधा कृष्ण जो है वो यहाँ पर विश्राम करते हैं, यहाँ पर ठहरते हैं। और यहाँ पर जो है आप अपनी भेंट दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो है आपको चुन्नी और सिंदूर चूड़ी जो है वो यहाँ से मिलती भी है प्रसाद के रूप में। अगर आप जिस हिसाब से भी दान देंगे उस हिसाब से आपको मिलती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बेड है और इधर जो है वो कुआं है। और यहाँ पर कुछ समाधि भी बनी हुई है। जो समाधियाँ बनी हुई हैं वो जो यहाँ पर साधु थे उनकी बनी हुई है। तो बस निधिवन का जो टाइम है मैंने आपको बता दिया है, सुबह 6 से शाम को 7 बजे तक है। और ये है बंसी चोर राधा रानी का मंदिर। और इस तरीके के यहाँ पर 5 टेम्पल हैं। और यहाँ पर भी राधा रानी और कृष्ण भगवान जी का मंदिर है। तो इन 5 टेम्पल के जो है यहाँ पर हमें दर्शन होते हैं और इनकी कोई फ़ीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री हैं। और उसके बाद हम लोग गए थे बांके बिहारी मंदिर, और आप देख सकते हो बांके बिहारी मंदिर में जो है इतनी भीड़ थी, आदमी आदमी को कुचल रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने बहुत मुश्किल से अंदर घुस के जो है भगवान जी के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया। और मैंने तो अंदर जाके प्रसाद चढ़ाया वहीं पर बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग होटल वापस आ गए हैं घूम फिर कर सारी जगह। अभी हमारा प्रेम मंदिर नहीं घूमा गया क्योंकि बहुत टाइम हो गया हमें। बांके बिहारी मंदिर में इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी, आदमी के ऊपर आदमी चढ़ रहा था, आदमी के ऊपर आदमी कुचल रहा था। बहुत मुश्किल से हम उस मंदिर में गए हैं, दर्शन करे हैं, प्रसाद चढ़ाया है और आए हैं। और फिर उसके बाद में हमने क्या हुआ कि हस्बैंड हो गए थे अलग और हम हो गए थे अलग, फिर अलग। और फिर हमने 1 घंटे तक एक दूसरे को ढूंढा है कि वो कहाँ है। फोन पे लोकेशन भेज भेज कर एक दूसरे को ढूंढा हमने। वो अलग चले गए, हम अलग चले गए, और 1 घंटा लग गया हमें हमें इसी चीज में ढूंढने में। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि हस्बैंड जो फोन पे बात कर रहे थे, और बंदर यहाँ के भैया इतने उस्ताद बंदर है, सामानों को यूं लेके जाते हैं, फुर फुर करके यूं लेके चले जाते हैं। तो हस्बैंड जैसे फोन पे बात कर रहे थे मुझसे कि कहाँ हूँ कहाँ हूँ, जैसे हम मिलने वाले थे कि हम आप यही हैं आसपास, वैसे ही क्या हुआ कि वो हस्बैंड का चश्मा लेके भाग गए बंदर। और भैया चश्मा, मैं तो फोन पे थी, मैं तो डर गई, मैंने सोचा कहीं फोन ही ना लेके चले गए, क्योंकि वो इतनी देर से चिल्लाए और फिर फोन पे भी आवाज आनी बंद हो गई, हेलो हेलो कर रही थी मैं। तो मैं डर गई, मैंने कहा कि फोन ही लेके नहीं चले गए हो। तो वो सु करके चश्मा लेके गए। और फिर उसके बाद में कितने सारे बच्चे वहां पर थे, उन बच्चों ने मतलब करके जैसे भी जुगाड़ करके उनका जो चश्मा है वो वापस दिलाया। फिर उन बच्चों को फ्रूटी वगैरह पिलाकर आए। तो हुआ ये कि फिर वो बच्चे गए, वो बच्चे लेके आए, मतलब उन्होंने कोशिश की, मतलब वो लेके आए, फ्रूटी वगैरह दी बंदर को, फ्रूटी वगैरह ली, फ्रूटी डाली उस बंदर को, तब जाके उसने वो चश्मा वापस करा। और तब ये चश्मा लेके तब आए हमारे पास, फिर हम मिले। फिर उसके बाद में हमने मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसा हो गया हमारे साथ, सिचुएशन ऐसी अजीब अजीब हो गई।
फिर हम थक हार के बस अपना होटल पे आ गए वापस कि अब हमारी जो भी जगह रहेगी वो हम कल घूमेंगे, आज हम कुछ नहीं घूमेंगे। अब होटल चलो, आराम, खाना खाओ और आराम करो, रेस्ट करो, क्योंकि थक गए, सुबह से चले हुए हैं हम। 4 बजे की उठी थी, हम 4 बजे उठ गए थे और 4 बजे उठ के हम लोग, फिर भी हमें टाइम हो गया था, 6 बजे तक हम निकले थे, 5:30-6 बज गए थे हमें निकलते निकलते। और फिर उसके बाद हम 8 बजे तक यहाँ पहुँच गए थे मथुरा। तो बस सुबह से ही हम ऐसे ही हैं, चले 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 चले, भी होटल आए थे मुश्किल से, हम होटल 1 घंटा हमने रेस्ट किया, 1 घंटा भी नहीं किया होगा, उसके बाद हम तुरंत ही निकल गए थे। तो बस पूरा दिन यूं ही चला गया हमारा। और मैं आपको सच में एडवाइस दूंगी बहुत ही तगड़ी वाली, कि संडे और सैटरडे मथुरा वृंदावन मत आना, क्योंकि इतना भैया इतना रश रहता है ना, इतना रश, बाकी बिहारी मंदिर में इतना रश था कि आदमी एक दूसरे के ऊपर चढ़ने को तैयार था। मैं बताऊं, मैं अपना बताती हूँ। मैं आगे आगे तक, अंदर मंदिर के अंदर जाने तक ठीक था, लेकिन जैसे मैं मंदिर के अंदर गई, आदमियों ने मतलब जो मतलब पब्लिक थी ना, उन्हें इस तरीके से ऐसे मतलब इस तरीके से दबा देते हैं ना, और आपको मतलब एक जगह खड़े हो जाओ ना, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप आगे बढ़ते चले जाओगे, कोई मतलब ही नहीं। और इतनी बुरी तरीके से एक टाइम तो मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं यहीं पर गिर के दब जाऊंगी भीड़ में। वो मतलब इतनी बुरी तरीके से बीचम बीचा, धक्का मुक्की, बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा। मतलब संडे था ना, तो इसलिए इतनी भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। फिर भी मैंने पूरी हिम्मत करी, पूरी कोशिश करी, और मैं अपना पूरा आगे तक गई, फ्रंट तक, और अपना पूरा प्रसाद में चढ़ाकर आई हूँ पूरी हिम्मत के साथ में। दो लोगों ने धक्का दिया, कुछ नहीं, मैं भी घुसी चली गई, घुसी चली गई, घुसी चली गई, और मैंने फिर भी अपना प्रसाद अपने चढ़ा के आई हूँ। और बस, तो प्रसाद चढ़ाकर फिर वहां से हम लोग आए, और आके उसके बाद हस्बैंड को गए, फिर उसके बाद हस्बैंड का चश्मा खो गया, तो अंदर ले गए। बस पूरा दिन हमारा यूं ही चला गया। तो अभी अद्विक जो है वो सो गया है, ये सो रहा है यहाँ पर, ये सो रहा। अद्विक जो है वो रास्ते में सो गया, बेचारा ये भी थक गया, पूरा पूरा दिन हो गया जिसे भी ऐसे ही। और तो बस चलो, इस वीडियो को, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अब कल हम मॉर्निंग में भी कहाँ जाएंगे ये भी हमें भी नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे। अभी अभी हमारे प्रेम मंदिर रह रही है, 1-2 मंदिर रह रही है, अगर मॉर्निंग में हमने शायद वहाँ मंदिर जाएं, और उसके बाद अगर हो सकेगा, टाइम रहेगा तो हम आगरा जाएंगे, अगर नहीं रहा तो फिर नहीं जाएंगे शायद, क्योंकि हमें वापस भी जाना है घर। तो चलो, इस वीडियो को, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और भी जो नॉलेज है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी मैं इस बारे में, और क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो लेकिन हाँ, अगर आप सैटरडे और संडे में आ रहे हैं तो अपने वाहन से आप मथुरा तो जा सकते हैं, लेकिन वृंदावन में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपको बाहर ही पार्किंग में लगानी पड़ेगी अपनी कार। उसके बाद आपको ई रिक्शा के से ही सारी जगह घूमना होगा। हमारी भी जो कार है वो पार्किंग में लगी हुई है बाहर, और हम ई रिक्शा से सारी जगह पर घूमे हैं। तो इसलिए सैटरडे संडे ई रिक्शा आपका जो वाहन है वो अंदर एंट्री नहीं हो सकती उसकी। और क्या कहते हैं, मंदिर में भीड़ पूरी रहती है, परफेक्ट अच्छी तरीके की। और प्रसाद का ऐसा है कि आपको प्रसाद तो हर जगह ही मिल जाता है, जहाँ भी जाओगे आपको प्रसाद वहाँ से मिल जाएगा। और जो ई रिक्शा वाले हैं वो लूट मार पैसा लेते हैं इन संडे और सैटरडे, उन्होंने मतलब 100, 200, 300 ऐसे पैसे मांगते हैं। मतलब उनसे बार्गेनिंग करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करके वो आते हैं लेवल में कि हाँ चलो ठीक है, इतने लेवल में चल जाता है। तो उनसे थोड़ी बार्गेनिंग करोगे तो आपको थोड़ा मतलब लेवल में पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो आपसे बहुत हाई फाई पैसे मांगेंगे। और उसके बाद में बस, हाँ, खाने का जो है, खाने का तो मथुरा वृंदावन में ऐसा है कि जहाँ आप चाहो वहाँ खा सकते हो, हर जगह खाने की फैसिलिटी है मथुरा में भी और वृंदावन में भी। और जो बोटिंग का था, वो बोटिंग का 100 रुपीज़ लेते हैं 1 पर्सन का, वो लोग वहाँ पर 3-4 चीज़ें घुमाते हैं वो, और 100 रुपीज़ लेते हैं उनसे भी। अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो वो थोड़ा बहुत कम भी कर लेते हैं, तो हमने भी बार्गेनिंग करके कम करवाया। और हमने भी, हमारा जो है, हम 5 लोग थे, हमें 350 में उसको 5 लोगों का करवा दिया था बार्गेनिंग करके, नहीं तो वो 500 मांग रहे थे हमारे, लेकिन हमने 350 में करवा दिया था। और फिर उसके बाद में, इसलिए मतलब जो भी चीज़ है वो बार्गेनिंग करके हो जाती है, तो आप लोग भी बार्गेनिंग करके जो है चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब अपने लेवल में ला सकते हो। तो बस, और जो ज़्यादा नॉलेज है, जानकारी है, मैं आपको बताऊंगी अगले ब्लॉग में, नहीं तो बहुत, ये जो ब्लॉग है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अपना ध्यान रखना, बाय बाय।